जो हमारा मेन एजेंडा रहेगा इस वीडियो को बनाने का। पहला एजेंडा ये हमारे पास ये रहेगा कि कस्टमर की गाड़ी में हमने बोस के 4 स्पीकर लगाए हैं, कोई हमने एम्प नहीं लगाया, कोई बूफर नहीं लगाया, कोई सेंटर का स्पीकर नहीं लगाया, कोई ट्यूटर नहीं लगाया। सिर्फ इन 4 स्पीकर्स का रियल एक्सपीरियंस क्या है ये मैं बताऊंगा। जब भी आपकी गाड़ी में लगाया जाता है डोर पैनल खोल के, तो सिर्फ आपके Hyundai का जेन्युइन कपलर उसके ऊपर लगता है और आपका स्पीकर इंस्टॉल हो जाता है। आप इस स्टीरियो को इंस्टॉल करते हैं और आपको पेन ड्राइव का ऑप्शन लगाना है डैश कैम लगाने के लिए या फ्रंट की रिकॉर्डिंग करने के वायर को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ से प्लास्टिक के डक को बाहर निकालना पड़ता है। क्वेश्चन ये होता है कि आप मेरी तार को टेम्पर करके करंट निकालोगे या तार छिल के करंट निकालोगे या स्कोर स्ट्रोक से निकालोगे। अगर मैं आपको Hyundai के रूट का बात बताऊं तो Hyundai कहता है चलिए आपकी गाड़ी की वायरिंग से मुझे कुछ करंट को इस वायरिंग पे लेके जाना है, तो इस वायरिंग पे ले जाने का मोड क्या रहेगा। या नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से आया हूं एक नई क्रेटा लेके, एक नई क्रेटा का बेस मॉडल का मॉडिफिकेशन लेके। मगर इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो आइटम्स बताऊंगा वो मैंने लिमिटेड कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल किया है, उसके फीडबैक भी मैं कस्टमर से आपको बताऊंगा। साथ में मैंने इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन है वो भी शेयर करूंगा। मेरे पास जो कस्टमर है मिस्टर मधुराज जी हैं गुड़गांव से अपनी गाड़ी में काम करवाने। मेरे सामने खड़े हैं सर एक कस्टमर, मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो सर। इनकी गाड़ी में मैंने जो जो काम किया आपको मैं सारे दिखाऊंगा और लास्ट में मैं आपको इनका अच्छा सा फीडबैक भी बताऊंगा। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर हमने जो जो काम किया है। आइए हमने जो कस्टमर की गाड़ी में काम किया है मैं आपको उसको बताने से पहले आपको थिंग्स बताता हूँ जो जो हमारा मेन एजेंडा रहेगा इस वीडियो को बनाने का। पहला एजेंडा ये हमारे पास ये रहेगा कि कस्टमर की गाड़ी में हमने बोस के 4 स्पीकर लगाए हैं, कोई हमने एम्प नहीं लगाया, कोई बूफर नहीं लगाया, कोई सेंटर का स्पीकर नहीं लगाया, कोई ट्यूटर नहीं लगाया। सिर्फ इन 4 स्पीकर्स का रियल एक्सपीरियंस क्या है ये मैं बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा बीच में ये आता है, जब भी इसको इंस्टॉल किया जाता है तो जब पीछे कैमरा लगाया जाता है तो उसके कनेक्शंस कैसे होते हैं। कई बार कस्टमर के डाउट होते हैं कनेक्शन करते समय क्या मेरी Hyundai जेन्युइन वायरिंग टेम्पर होती है या नहीं होती, इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। थर्ड मैं आपको बताऊंगा स्टीरियो के बारे में थोड़े से फीचर। फोर्थ में आपको सबसे मेन चीज बताऊंगा कि अगर आपने पेन ड्राइव लगाने के लिए फ्रंट में USB का पोर्ट इंस्टॉल करना है तो वो कैसे करना है, तो हम इन बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले गाड़ी के आइटम्स के बारे में जो जो मैंने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल किए हैं। सबसे पहले आप पार्ट नंबर लिख लीजिए। मैंने कस्टमर की गाड़ी में जो स्पीकर लगाए हैं क्रेटा के बोस के स्पीकर लगाए हैं 96330BV100 फ्रंट के स्पीकर हैं। आप देख सकते हैं 2 हमने फ्रंट के स्पीकर लगाए हैं कस्टमर की गाड़ी में। इसके अलावा हमने रियर के अंदर भी आप देखेंगे तो हमने 2 स्पीकर कस्टमर की गाड़ी में रियर के लगाए हैं। 2 फ्रंट के स्पीकर का पार्ट नंबर आपके सामने है, 2 रियर के स्पीकर का पार्ट नंबर आपके सामने है। सेकंड आइटम जो हमने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल किया है वो टेम्पा बे का स्टीरियो इंस्टॉल किया है। स्टीरियो की प्राइसिंग के रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो आप देख सकते हैं 46,990 रुपीज का इसका प्राइसिंग है। ये स्टीरियो आपका रियर कैमरे के साथ आता है, फ्रंट कैमरा आपका ऑप्शनल है, अगर आपने इंस्टॉल करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हैं। इसके अलावा थर्ड आइटम जो हमने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल की है वो इंस्टॉल की है सनग्लास होल्डर्स। सनग्लास होल्डर के बाद आप पार्ट नंबर इसका भी एक बार आप देख सकते हैं। सनग्लास होल्डर के बाद जो नेक्स्ट आइटम हमने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल की है वो इंस्टॉल की है स्टीयरिंग और क्रूज कंट्रोल। सिर्फ और सिर्फ हमने कस्टमर की गाड़ी में इन छोटे से कामों को किया है जो जो मैंने आपके सामने बताया है। अब बात करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन से जुड़ी हुई चीजें और साथ में लगाने के बाद हमारे पास क्या कस्टमर के भी फीडबैक आते हैं। पार्ट नंबर की डिटेल मैंने आपके सामने शेयर कर दी। अब मैं आपको फीडबैक देना चाहता हूँ स्पीकर के फिटिंग की। बोस के स्पीकर जब भी आपकी गाड़ी में लगाया जाता है डोर पैनल खोल के, तो सिर्फ आपके Hyundai का जेन्युइन कपलर उसके ऊपर लगता है और आपका स्पीकर इंस्टॉल हो जाता है। स्पीकर को लगाने के लिए रिपीट लगती है, जो नंबर प्लेट की रिपीट होती है आगे जिससे नंबर प्लेट लगती है वही तीनों रिपीट लगती है और स्पीकर आपके इससे टाइट हो जाते हैं। फ्रंट स्पीकर, रियर स्पीकर और पीछे के स्पीकर, चारों स्पीकर इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टीरियो की गाइड बताता हूँ, आइए मेरे साथ अंदर। देखिए जब भी आप स्टीरियो ऑन करते हैं आपके सामने फ्रंट का पेज एकदम से Hyundai की थीम वाला आता है। देखिए Hyundai की थीम आने के बाद जो इंटरफेस आपको मिलता है इसके अंदर पूरा UI इंटरफेस मिलता है। इसके अंदर कोई भी चीज दोस्तों डमी नहीं है। अगर मैं इस नेविगेशन पे भी क्लिक करूंगा ना तो आप देखेंगे नेविगेशन ही आपका ओपन हो जाएगा। तो आप मान के चलिए जो इन्होंने Hyundai ने थीम दे रखी है पूरी फंक्शनल थीम है। तो इस थीम के अंदर अगर आप रात को गाड़ी ड्राइविंग करते हैं देखिए ब्लूइश ब्लूइश ब्लूइश, तो ये थीम आपके सामने एक बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा अगर मैं आपको इसके स्पीकर की क्वालिटी बताता हूं तो अगर मैं इसका ब्लूटूथ ऑन करके अपने फोन को कनेक्ट करता हूं इसके एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो से, तो मैं आपको दिखाता हूं। मैंने अपने फोन की सेटिंग में जाके ब्लूटूथ को जैसे ही मैंने ऑन किया था देखिए मेरा एंड्रॉइड ऑटो इससे कनेक्ट हो गया। ये देखिए आप गाड़ी में आप देखिए बेस ऑन किया
के साथ मैंने आपको बेस बताया, अब मैं आपको बताता हूँ रियर का कैमरा। आप देखिए रिवर्स कैमरा पे क्लिक करूंगा तो आपका रिवर्स कैमरा की स्क्रीन भी आपके सामने पूरी हाईलाइटेड होगी। अगर मैं आपको इसका डेमो भी देके चलूं, जितना मैंने आपको डेमो दिया, अगर आप मेरी वीडियो देख के थोड़ा ट्रस्ट करते हैं तो मेरी बात समझिएगा कि स्टीरियो के साथ बोस के स्पीकर की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। कभी कभी क्या होता है, हम 10,000 रुपए की स्पीकर लगा देते हैं ना, उसके आउटपुट अच्छी नहीं आती, मगर कई बार क्या होता है सस्ते स्पीकर अच्छे आउटपुट से मिल जाते हैं। तो मगर बोस के स्पीकर के आउटपुट मेरे को इसका कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी लगी है। स्टीरियो का मैंने आपको बताया, स्पीकर का बताया। नेक्स्ट आइटम मैंने कस्टमर गाड़ी में सनग्लास होल्डर लगाया। सनग्लास होल्डर भी आप देख सकते हैं, पूरी फिटिंग आपकी मार्क टू मार्क होती है। जो वायरिंग भी यूज की जाती है इसके अंदर Hyundai जेन्युइन वायरिंग यूज की जाती है, जिसके अंदर कोई टेम्परिंग ना हो। जो Hyundai जेन्युइन वायरिंग यूज की जाती है उसका कनेक्शन आपका यहाँ पे होता है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप इस स्टीरियो को इंस्टॉल करते हैं और आपको पेन ड्राइव का ऑप्शन लगाना है डैश कैम लगाने के लिए या फ्रंट की रिकॉर्डिंग करने के लिए या पेन ड्राइव के अंदर सॉन्ग सुन करने के लिए, तो ज्यादातर आउटलेट से क्या होता है वायरिंग को यहाँ छोड़ा जाता है। मगर हम अपनी कस्टमर्स की गाड़ी में वायरिंग को यहाँ ना छोड़ के हम कस्टमर की वायरिंग को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ से प्लास्टिक के डक को बाहर निकालना पड़ता है, तो आपका ये पोर्शन ऐसा हो जाता है। और पेन ड्राइव का ऑप्शन इसमें लगाने के बाद सेम एज जैसे ये वाला सी टाइप का ऑप्शन है, पेन ड्राइव का ऑप्शन यहाँ लगाने के बाद यहाँ पे नट्स टाइट हो जाते हैं और आपका पेन ड्राइव जैसे ऑप्शन भी यहाँ लग जाते हैं। तो अगर आपकी चॉइस हो, अगर आप चाहते हैं तो इसको यहाँ पे भी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रिवर्स कैमरे की फायरिंग को लेके भी। चलिए, मैंने आपको स्पीकर्स के बारे में बताया, स्टीरियो के बारे में बताया, फिर मैंने आपको यूएसबी पेन पॉइंट्स के बारे में बताया, साथ में मैंने आपको फ्रंट और रियर कैमरे के बारे में बताया जो कस्टमर गाड़ी में इंस्टॉल किया। थर्ड आइटम मैं आपसे वो शेयर करूंगा जो थोड़े कस्टमर की तरफ से मेरे पास क्वेश्चन आया, तो मगर कस्टमर का क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मेरा मन था कि मैं आपसे इस बारे में एक बार शेयर करूं। रिवर्स कैमरे के कनेक्शन कैसे होते हैं? सारे कनेक्शन कपलर टू कपलर है, मगर रिवर्स का कनेक्शन करने के लिए हमें आपके रिवर्स की तार से करंट लेना पड़ता है, तभी हम रिवर्स के कनेक्शन को ऊपर लेके जाते हैं। जो रिवर्स के कनेक्शन का करंट आता है आपके क्रेटा के बेस मॉडल में, वो आपको लोअर इस पोर्शन में मिलता है। इस पोर्शन से करंट को हमें इस वायरिंग के थ्रू इसके अंदर के पोर्शन से यहां लेके जाना पड़ता है। अब कस्टमर का क्वेश्चन ये होता है कि आप मेरी तार को टेम्पर करके करंट निकालोगे या तार छिल के करंट निकालोगे या स्कोर स्ट्रोक से निकालोगे? अगर मैं आपको Hyundai के रूट का बात बताऊं तो Hyundai कहता है आप स्कोर स्ट्रोक के थ्रू आप अपने करंट को भी बाईपास कर सकते हैं। करंट को बाईपास करने का मतलब क्या होता है? ये आपकी गाड़ी की वायरिंग है, मान के चलिए आपकी गाड़ी की वायरिंग से मुझे कुछ करंट को इस वायरिंग पे लेके जाना है, तो इस वायरिंग पे ले जाने का मोड क्या रहेगा? या तो मैं इसको छिल दूं, छिल के इससे जोड़ दूं, या मैं दोनों वायरिंग के बीच में स्कोर स्लोक को लगाने के बाद आपका वायरिंग जोड़ पाऊं। अगर मैं स्कोर स्लोक को खोलता हूं तो मैंने एक वायरिंग ये डाली, एक वायरिंग मैंने ये डाली और इनको मैंने यहां से इस लोहे को मैंने प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने प्रेस किया मेरे करंट इस वाली वायरिंग का इससे शिफ्ट हो गया। इससे शिफ्ट होने के बाद मेरा रिवर्स कैमरे का कनेक्शन होने के बाद जो मैंने आपकी गाड़ी में यहाँ पे इंस्टॉल किया है, रिवर्स कैमरा मेरा स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि ब्लॉपन का कैमरा जब भी लगवाएं, किसी आउटलेट से लगवाएं या मार्केट से लगवाएं, इस कैमरे को इंस्टॉल इस प्लास्टिक के पैनल पे ही करना, ना कि इस बॉडी पे। इस बॉडी पे लगाने के लिए हम रिकमेंड इसलिए नहीं करते कस्टमर को, मेरी बात समझना। मान के चलिए आपने गाड़ी में अभी सिर्फ रियर कैमरा लगाया है, फ्यूचर में कभी आपको 360 कैमरा लगाने की जरूरत पड़ती है तो इस कैमरे को आपको रिमूव करना पड़ेगा। जब आप इस कैमरे को रिमूव करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका खाली हो जाएगा, तो ये वाला प्लास्टिक चेंज होकर नया भी मिल जाता है। जो लोग बॉडी पे होल कर रहे हैं ना, तो थोड़ा उसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बॉडी पे होल करते हैं अपनी गाड़ी के अंदर तो वो रिपेयरेबल नहीं होता, वो लाइफ टाइम आपको यहाँ पे एक होल दिखेगा। तो कोशिश कीजिएगा इन पैनल्स के ऊपर ही 360 कैमरे को भी लगवाइएगा, इस कैमरे को जब भी आप अपनी गाड़ी से निकालते हैं। अब मैं आपको बात बता रहा था गाड़ी की वायरिंग से कनेक्शन को लेके, मैंने आपको स्कोर स्लोक का मीडियम बताया। दूसरा तरीका जो मैंने देखा है आउटलेट पे जो करते हैं वो यूज करते हैं कि आपकी इस वायरिंग के अंदर इस वायरिंग को डालने के बाद टेप लगा के जोड़ दिया जाता है। तो आप किसी भी पोर्शन का यूज कर सकते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा कस्टमर की इतनी महंगी गाड़ी की वायरिंग ना कटे और कस्टमर के सामने पूरे काम को करवाइएगा। अब हम चलते हैं लास्ट में कस्टमर के फीडबैक पे। कस्टमर की गाड़ी में 4 बोस के स्पीकर Hyundai जेन्युइन टेम्पा बे के स्टीरियो के साथ, इसके अंदर ना मैंने सेंटर स्पीकर जोड़ा है, ना मैंने गाड़ी के ट्यूटर जोड़े हैं, ना मैंने गाड़ी के अंदर कोई एडिशनल स्पीकर जोड़ा है। सिर्फ 4 स्पीकर के साथ कस्टमर का कैसा फीडबैक रहा है ब्लॉपन का टेम्पा बे स्टीरियो लगा के। चलिए चलते हैं कस्टमर के फीडबैक। हमने कस्टमर की गाड़ी में जो स्टीरियो लगाया है टेम्पा बे और हमने साथ में बोस के स्पीकर लगाए हैं क्रेटा वाले। सिर्फ हमने कस्टमर की गाड़ी में 4 स्पीकर, स्टीरियो, स्टीयरिंग कंट्रोल और हमने क्रूज कंट्रोल लगाया है। अब मैं आपको कस्टमर का रियल टाइम एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कस्टमर के फीडबैक कैसे थे। सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर सबको बताइए कि आपका फीडबैक मेरे प्रीमिसेस में कैसा रहा और जो हमने स्पेशली बोस के स्पीकर लगाए हैं उसका रियल टाइम एक्सपीरियंस आपके सामने क्या रहा।
तो मेरा नाम ध्रुवराज है, मैं गुड़गांव से आया हूँ। मैं इनके यूट्यूब वीडियोस देख के ही आया था, तो काफ़ी अच्छा रहा इनका फीडबैक, चाहे इनका कस्टमर डीलिंग काफ़ी अच्छा था। एंड हाँ, काम सारे अच्छे हुए, जेन्युइन हुए और मेरे सामने हुए सारे काम, और जो भी काम किया वो काफ़ी अच्छा किया और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। तो इसी के साथ मैंने आपके सामने सर का पूरा फीडबैक शेयर किया और एक छोटी सी मेमोरी कैप्चर की। अगर सर 5 साल बाद भी इस वीडियो को देखेंगे तो याद रहेगा कि मैंने गौरव हिंडाई के अंदर ये सारा काम करवाया था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सर। थैंक यू।